अरे रुकिए राजकुमार! नहीं, मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। अगर ऐसे ही सारे राजकुमार भागने लगे तो मैं अपना राजपाट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। मैं शादी करूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो कोई भी मेरे खरगोशों का पूरे 1 मास तक ख्याल रख पाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी के खरगोश। और पलक झपकते ही ये बात आग की तरह फैल गई। ये शर्त पूरी करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। इन्हें खरगोश दिए जाएं। उन खरगोशों ने ऐसा कमाल किया कि सारे राजकुमार खरगोशों को वापस छोड़ के चले गए। देश विदेश के राजा राजकुमार आए मगर इन छोटे खरगोशों को संभाल नहीं पाए। मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता जो ये कार्य पूर्ण कर पाए। वाह, अति सुंदर। क्षमा महाराज, आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा। एक मामूली चरवाहा? नहीं, अगर इसने शर्त पूरी कर दी तो क्या मेरी बच्ची अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताएगी? घोषणा के अनुसार फिलहाल हमें खरगोशों को इसे सौंपना ही होगा। राजकुमारी जी, मैंने आज तक आपके खरगोशों को इतना आनंदित नहीं देखा। उस चरवाहे की बांसुरी की धुन में जरूर कुछ तो चमत्कारी है। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सेनापति की बात से प्रभावित होकर चुपके चुपके राजकुमारी तारा खुद से ये सब देखने के लिए पहुंच गई। वहाँ अपने खरगोशों को इतना खुश देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसी बीच कीर्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ जाती है और इस तरह उनकी मुलाकात हो जाती है और इसके बाद वो रोज मिलने लगते हैं। जिसकी खबर लगते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कीर्ति शर्त पूरी ना कर पाए इसकी योजना बनाते हैं। क्या बात है? ये खरगोश तो बहुत ही प्यारे हैं। महाराज, अपनी बिटिया की खातिर 1-2 ले सकते हैं क्या? इनके बदले हम आपको स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मगर उसके लिए केवल सोने की मुद्रा नहीं, मेरा कुछ कार्य भी करना होगा। जैसे कि गंदे कपड़े धोने होंगे, थोड़ी मालिश करनी होगी, मेरे जूतों को चमकाना होगा। मुझे कोई देख तो नहीं रहा। आखिर इस चरवाहे के पास जूते और कपड़े होंगे ही कितने। मैं तैयार हूँ। हे प्रभु, इतना सारा काम। अरे पूरे गांव भर का काम करवा लिया, अब तो खरगोश दे ही दो। हाँ, ले लो। मिल गया। महाराज, कहाँ है खरगोश? ये रहा। वाह महाराज, आप एक खरगोश नहीं मेरी समस्या का हल ले आए।
अरे अरे ये क्या किया? रुको। तुम तो बड़े ही खास हो। महाराज खुद तुम्हें महल की सैर जो करवाने ले गए थे। अब खरगोश लाने की बारी महारानी केतकी की थी। अरे वाह, कितनी अच्छी बंसी बजाते हो। और ये खरगोश कितने प्यारे हैं। मन करता है इन्हें अपने संग ले जाऊं। इनमें से एक मुझे मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। आपको मेरा कुछ कार्य करना होगा। ये तो मुझे पता ही था। इस कक्ष के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। जल्दी कीजिए। शाबाश, बड़ा आया था मेरी राजकुमारी से शादी करने। सुनो, जश्न की तैयारी करो। अरे आपने खिड़की क्यों खोली? समय पूरा होते ही ठीक अगले दिन कीर्ति राजकुमारी का हाथ मांगने राजमहल पहुंच गया। सभी खरगोशों को सुरक्षित देख अब महारानी केतकी ने कीर्ति के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। 3 बोरियां लाई जाए। इन्हें तुम्हें किसी वस्तु से नहीं, बल्कि इन्हें अपने शब्दों से भरना होगा। क्या तुम कर पाओगे? आपकी आज्ञा हो तो कोशिश कर सकता हूँ। अवश्य। एक बार एक राजा हुआ करता था, जिसके भय से पूरा राज्य कांपता था। एक बार एक मामूली चरवाहे ने उससे अपने कपड़े धुलवाए, अपने गंदे पैरों पर मालिश करवाई, जूते चमकवाए। इसे तो सब पता है। उस राजा का नाम था। बंद करो, भर गई। बोरी भर गई है, बोरी भर चुकी है। मगर और 2 बोरियां तो बाकी है महाराज। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत महारानी रहा करती थी, मगर एक दिन उसने एक मामूली चरवाहे की बात मानते हुए उसके फटे कपड़ों की सिलाई की, उसके भेड़ों के बाल काटे। उस महारानी का नाम था। बंद करो, बंद करो। बस बस। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसे एक चरवाहे से प्रेम हो गया। वो उससे मिलने रोज पहाड़ी पर आया करती थी। हो गया, हो गया। शाबाश, तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम सच में बुद्धि के भंडार हो। निसंदेह हमें राजकुमारी के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। ये कहानी एक बाप और एक बेटे राजेश्वर और लक्ष्मण की है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर नहीं देखा था। बड़े दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही गई, जब उनके जीवन में शहर देखने की उम्मीद जागी। उठ लक्ष्मण, या मुर्गा मोर हाथी घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम। शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रहे हैं।
अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं, घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? पकड़ो मेरे घोड़े को। बाबा! बेटा! वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। वो तो पहले की बात है। अरे लगाम खींचो, लगाम। पकड़ लिया। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है, तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रहने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चलाया तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम नहीं, आप। तुम। तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, तुम लोग हो। बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के। क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया। इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे। अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। अयो, अब इसे क्या हो गया?
अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा! मेरा पवन। अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया। अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया चल के। क्या? महाराज विद्याधर को गार्डनिंग का बहुत शौक था। बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे उनके बाग में, जिन्हें कभी कभी वो खुद पानी दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक शरारत सूझी। सैनिकों, मंत्री जी के लिए हमारे बागों के खास आम लेकर आओ। जी महाराज। सारंगा, चख कर बताओ कैसे हैं। इन आमों को हमने बड़ा किया है, अवश्य ही ये मीठे होंगे। तुम भी लो लालचंद। क्या हुआ? आम बहुत मीठे हैं महाराज, लेकिन मुंह में चींटी ना लग जाए, इसीलिए धोकर आता हूँ। सारंगा, तुम भी खाओ। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज, ये तो कच्चे और खट्टे हैं। महाराज को ये अच्छा लगा कि सारंगा ने उनके आमों की झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि जो था वही कहा। महाराज ने फैसला लिया कि वो विजयनगर में ऐसे ही सच्चे लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन कैसे? वाह मंत्री जी वाह, आप विजयनगर में ये ऐलान करवा दीजिए। महाराज की ही तरह मोहन के बेटे राजू को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी भी फूलों की एक छोटी सी क्यारी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज आज विजयनगर वासियों को बीज देने वाले हैं। जिसके बीज का पौधा सबसे सुंदर होगा, महाराज उसे खुद अपने हाथों से इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। पानी नहीं, देसी घी पिलाऊंगा अपने पौधे को। देखना, सबसे सुंदर पौधा मेरा ही होगा, पाई पाई जोड़ के। अरे पहले महाराज से बीज तो ले लो, फिर सपने देखना। अपनी प्रजा में महाराज ने पौधों के बीज बांट दिए ताकि वो उनमें सबसे सच्चे इंसान को ढूंढ सके। लेकिन राजू को इससे क्या मतलब था? वो तो पौधे के बीज पाकर ही बहुत खुश था। बाबा, महाराज ने बीज दिया है, उसका फूल कितना सुंदर होगा ना, मेरी क्यारी और प्यारी हो जाएगी। महाराज को बीज दिए 10 दिन हो गए, लेकिन किसी के गमले में पौधा तो क्या, तिनके तक का नामो निशान नहीं था। रुको, क्या करते हो? घी से कहीं पौधा उगता है क्या? हाँ? तो कैसे उगेगा पाई पाई जोड़ के? पौधा नहीं होगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ कागज कलम में घुसे रहोगे कि देखोगे उठ के गमले में पौधा नहीं उगा है। तो मैं क्या मिट्टी से खींचकर पौधा उगा दूं? हैं? खाद पानी सब दिया तो है। सभी अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान थे,
तो वहीं राजू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा, पौधा अब तक तो मिट्टी से निकल आना था ना। महाराज ने दिया है तो कोई निराला बीज ही दिया होगा। तुम मेहनत करते रहो। हाँ? 2 महीने बीत गए। देखें तो अब विजयनगर वासियों की तैयारी कैसी थी। हाँ, वाह, इतना सुंदर पौधा। अरे अरे, पाई पाई जोड़ के मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर रही हो? वो पौधा असली नहीं, मिट्टी का था। महाराज से इनाम पाने के लालच में उडांका ने नकली पौधा बनाया था। वाह वाह, ये तो मेरी कहानी से ज्यादा सुंदर है। तुम कहानी लिखते रहे, पौधा कहाँ से होता? ये तो अपने बाग का पौधा है, ताकि महाराज को ये ना लगे कि हमने उनके दिए बीज का अपमान किया। कोई अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में, तो कहीं पौधे के लिए चोरी की योजना बन रही थी। वाह, पूरे विजयनगर का सबसे सुंदर पौधा यही है। जिसके पास सुंदर पौधा, उसका इनाम। पौधा हमारा मतलब बहुत सारा इनाम भी हमारा। आखिर वो दिन आ गया जब सभी को अपने अपने पौधे लेकर महाराज के सामने जाना था। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पौधा? अरे, तुम्हें पौधा लेकर जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई। न गमला दिख रहा है, न पौधा। पाई पाई छोड़ के इनमें तो राजू को भी होना था, लेकिन वो घर पर ही था। मिट्टी का गमला ले जाकर क्या कहूँगा महाराज से? उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन पौधा नहीं आया। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुकाओ, मेरा पौधा मुझे दे दो। पाई पाई जोड़ के ये पौधा तो मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये हमारा है। मंत्री जी, महाराज, इतने सुंदर पौधे तो पानी देने का मन कर रहा है। ये पौधा मेरा नहीं है महाराज। ये हमारा नहीं, इन्हीं का है महाराज। तुम्हारा पौधा कहाँ है बेटा? पौधा नहीं होगा महाराज, मैंने वक्त पे पानी दिया, खाद भी डाला, लेकिन पौधा है बालक। पौधा कहाँ? हमने सच्चाई का जो बीज बोया था, उसका फूल तुम्हारे रूप में हमारे सामने है। तुम हमारी प्रजा में सबसे सच्चे हो। मंत्री जी ने कलाकारी करके पत्थरों को बीज की तरह बना दिया था। ऐसा उन्होंने विजयनगर वासियों की ईमानदारी परखने के लिए किया था। कुछ ने अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में अपने लगाए हुए पौधे महाराज को खुश करने के लिए लाए थे। लेकिन राजू था जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उसकी सच्चाई का इनाम
उसे मिला। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.